नेपाली मीडिया ये खबर बता रही है कि जैसे ही उनका इस्तीफा हुआ उसके बाद सबसे जो पहला काम किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से वो ये कि केपी शर्मा ओली को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये बताया जाए कि केपी शर्मा ओली को ले जाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया। इसी में बैठा करके उनको सुरक्षित जगह ले जाया गया ताकि किसी भी तरीके से उपद्रवी उन तक ना पहुंच पाएं। केपी शर्मा ओली के सरकार के द्वारा लिए गए सोशल मीडिया बैन के बाद नेपाल में उपद्रव मचा। कल शाम तक की जो अपडेट थी उसी के मुताबिक लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी थी, 400 से ज़्यादा घायल थे और अब हर घंटे के साथ ये संख्या भी बढ़ती जा रही है और उपद्रव की तस्वीरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, उपद्रव भी बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम केपी शर्मा ओली का ये घर है। अब आप सोचिए कि अव्यवस्थाओं का हाल वहां पर क्या है कि प्रधानमंत्री के घर के अंदर ये दंगाई घुस चुके हैं। घर के बाहर की दीवारों को तोड़ा जा रहा है। घर के ऊपर पहली मंजिल पर जितने कांच की दीवारें थी उनको तोड़ दिया गया और शायद यही वजह कि लोगों के गुस्से को भांपते हुए सुरक्षा एजेंसी ने पहला काम किया वो ये कि पीएम को किसी सुरक्षित स्थान पर उनके परिवार के साथ ले जाया गया। जेन जी का आंदोलन नेपाल के राजनीतिक इतिहास में संभवतः पहली बार ये तस्वीरें सामने आ रही है। इसके पहले बांग्लादेश में कुछ वक्त पहले ऐसा ही उदाहरण देखा गया था, वहां पर लेकिन हाथ था कट्टरपंथी ताकतों का। तो यहाँ मुख्य रोल में है जनरेशन जी, जेन जी। हालांकि सरकार का तर्क ये है कि नियमों का पालन ना करने के बाद सोशल मीडिया कंपनीज को नोटिस जारी किया गया था। उनको कहा गया था कि आप स्वयं के नियमों का पालन करें और नियमों का पालन ना किए जाने पर वहां बैन लगाया गया। लेकिन जेन जी का साफ कहना है कि चूंकि सरकार की नाकामयाबों का कच्चा चिट्ठा सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा था, छापा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, शेयर किया जा रहा था, अपनी नाकामयाबों को छुपाने के लिए सरकार ने फैसला किया कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाए। इसी के विरोध में अपने आज़ादी के स्वर का गला घोटता देखकर नेपाल के अंदर आवाम सड़कों पर उतरी और आलम ये कि केपी शर्मा ओली के घर लोग अंदर घुस करके घर की पहली मंजिल से तमाम कागजों को, फाइलों को नीचे फेंक रहे हैं और नीचे जो भीड़ मौजूद है वो उसके सामने जो चीज़ आ रही है वो उसको तहस नहस कर रही है, ख़त्म कर रही है। आप देखिए घर के बाहर लॉन में पड़ी हुई कुर्सियाँ, लॉन में पड़ी हुई मेज, जितना फर्नीचर था उसको तोड़ दिया गया। घर के चारों तरफ दरवाजों पर, खिड़कियों पर जो शीशे थे उनको तोड़ दिया गया। घरों के अंदर ये दंगाई उपद्रवी घुसे और खुद कई दंगाइयों ने हेलमेट भी पहने हुए ताकि किसी भी तरीके की तोड़फोड़ में उनको खुद को कोई नुकसान ना पहुंचे। और आप एक बात गौर कीजिए कि जितने ये दंगाई हैं, जितने उपद्रवी हैं, जिनको जेन जी की लीडरशिप कहा जा रहा है, वो सब 18 से 28 साल के बीच के ज़्यादातर लोग आपको नजर आएंगे। सत्ता के खिलाफ गुस्से की तस्वीर नेपाल के अंदर। अब देखिए कि क्या हाल हो चुका है। नेपाल के अंदर एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, मंत्रियों को दौड़ाकर पीटा जा रहा है, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के घरों को तोड़ा जा रहा है, मंत्रियों को दौड़ाकर लोग पीट रहे हैं, सड़कों पर जन सैलाब है, सड़कों पर हर तरफ तोड़-फोड़ की तस्वीरें आम हो चुकी हैं और लोगों के हाथ में हथियार हैं, लाठी हैं, डंडे हैं और जुबान पर है सरकार के खिलाफ मुखर होते हुए स्वर। और जहां कुछ बस नहीं चलता वहां आगजनी करके आसपास के सारे फर्नीचर को इकट्ठा करके आग के हवाले कर दिया जा रहा है। नेपाल इस वक्त इसको लग रहा है, खासतौर पर काठमांडू और आसपास के इलाकों में यही तस्वीर है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केपी शर्मा ओली के घर के अंदर की तस्वीरें। आप देखिए कि किसी भी देश के अंदर जब प्रधानमंत्री के आवास को इतना असुरक्षित बना दिया जाए कि असंख्य भीड़ वहां पहुंचे, न सिर्फ तोड़फोड़ करे बल्कि आगजनी कर दे, तो देश के बाकी इलाकों में हालत क्या होगी। और इसलिए सोशल मीडिया पर ये चीज़ ट्रेंड भी कर रही है कि नेपाल के अंदर मंत्रियों को दौड़ाकर पीटा जा रहा है। हालांकि कल शाम 10 बजे के आसपास की अपडेट ये भी है कि सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया गया था कि उपद्रवियों को पकड़ा जाए, दंगाइयों को पकड़ा जाए और जो पकड़ में ना आए लेकिन दंगा करते हुए दिखे उनको तुरंत गोली मार दी जाए। अब सोचिए, शूट एट साइट का ऑर्डर नेपाल में निकला था उपद्रवियों के खिलाफ, बावजूद उसके उपद्रव में कोई कमी नहीं आई, बल्कि सुबह होने के बाद ये और ज्यादा इंटेंस नजर आया और ज्यादा चिंताजनक नजर आया। स्वच्छंदता की तस्वीर आपको यहां नजर आ रही है। स्वतंत्रता की मांग करते करते
ये छात्र आंदोलित होकर के स्वच्छंद हो चुके हैं, अपनी मर्जी के मालिक होकर के। देश में इस वक्त अनार्की का माहौल है और काफी मौकों पर यह लग रहा है कि नेपाल के अंदर की जितनी सुरक्षा एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेज हो, वो नाकाम नजर आ रही हैं, असहाय नजर आ रही हैं, क्योंकि इतनी ताकत होने के बावजूद, सड़कों पर फौज उतार दिए जाने के बावजूद ये आंदोलन, ये हंगामा रुक नहीं रहा है। Z News।